गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 3 जून और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल है। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है हम लोग करते हैं कुछ क्विज जो कि सीजीएल के ईडियम्स हैं। ठीक है, अगर मैं आज के एडिटोरियल की बात करूं तो वो है फॉर अ कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? सर्वसम्मति, यानी कि जिसमें सभी लोग क्या हों, राजी हों। ठीक है, मैं लिखता हूँ ऑल पीपल आर एग्रीड, सभी लोग क्या हों, राजी हों, फॉर अ कंसेंसस। ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है कि इलेक्शंस शुड नॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब किसी को प्रोवोक करना, प्रोत्साहन देना, आगे बढ़ाने की कोशिश करना, या हेल्प करने के सेंस में भी आता है। तो इलेक्शंस को हेल्प नहीं करनी चाहिए पॉलिटिशियंस की। टू ब्रेक द कंसेंसस, की जो सहमति बनी हुई है, लोग जिस बात पे एग्री हैं वो टूट जाए। ऑन फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली जो एडिटोरियल लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लिखा हुआ है, और उसको ब्रेक नहीं करना है। जो सहमति बनी हुई है एक दूसरे देश से वो बनी रहे। क्लियर है? और जैसे कि आपको पता है अभी इलेक्शन फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, तो उसी के पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है। अब हम देखते हैं कि हमारे कंसेंसस का क्या मीनिंग होगा, प्रॉम्प्ट का क्या मीनिंग होगा, क्या ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। देखिए, मैंने वही वर्ड लिए हैं जो एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं कहीं ना कहीं। क्लियर है? तो और आप चाहते हैं आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके पढ़ सकते हैं इसे। वहाँ मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। ठीक है, वहाँ जाइए पढ़िए। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। कंसेंसस का मतलब सर्वसम्मति, सामंजस्य, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एग्रीमेंट इन अ जजमेंट और ओपिनियन, कि जजमेंट में, ओपिनियन में जब एग्रीमेंट होता है उसे कंसेंसस बोलते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब तेज होता है, तुरंत प्रेरित करना। परफॉर्म्ड विद लिटिल और नॉट डिले, कि तुरंत कोई काम कर देना, डिले ना हो। और क्यू भी जिसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा क्यू दे देना, हेल्प दे देना। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, पर्दा डालना। हैंगिंग क्लॉथ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इतना करते हैं आप ना तो लगता है कि हाँ, मुझे डेली बेसिस पे आपको वीडियो देना चाहिए और हेल्प करना चाहिए। अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं तो। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है आपका रैचेट अप। इसका मतलब बढ़ाना होता है। इंक्रीज, मेक समथिंग इंक्रीज, यानी किसी चीज़ को बढ़ा देना। पेजोरेटिवली, इसका मतलब निंदात्मक रूप से, यानी कि पेजोरेटिव मैनर जो होता है, यानी कि किसी की निंदा करते हुए कुछ कहना, वो चीज़। आर्सेनल का मतलब हथियार घर होता है जहाँ हथियार रखे जाते हैं। ठीक है, शास्त्रागार बोल सकते हैं। आर्मरी, या आर्मरी दोनों स्पेलिंग होती है, ARMOUR और ARMOR भी बोल सकते हो। ठीक है, URB और ORB। ट्रांसग्रेस का मतलब अतिक्रमण करना होता है, उल्लंघन करना। पास बियॉन्ड, यानी कोई सी रास्ता है तो उसको क्रॉस कर देना। ट्रेसपास जिसको बोल सकते हैं, या अपराध भी बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, सिन। नेक्स्ट वर्ड है रेज का मतलब उठाना होता है, और राइज का मतलब क्या होता है, उठना होता है खुद से किसी चीज़ का। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। हस्टिंग्स एक काफ़ी अच्छा वर्ड है, लेकिन ये वर्ड ना आपको न्यूज़पेपर में मिलने वाला है, या कि आपका आर्टिकल आ गया, ठीक है, उसमें मिल सकता है। इसका मतलब होता है चुनाव से पूर्व की राजनीतिक गतिविधियाँ, यानी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व पॉलिटिकल कैंपेन, की जो पॉलिटिकल कैंपेन होती है उसमें जो भी एक्टिविटी की जाती है वो हस्टिंग्स कहलाती है। प्रोपेगेंडा का मतलब प्रचार करना, फैलाना होता है। इन्फॉर्मेशन डेट इज स्प्रेड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रमोटिंग, कि उसी की प्रमोट करना चाह रहे हो तो उसे प्रोपेगेंडा बोलेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की बुक ऐप। कैसी लगी? और इसमें आई थिंक 9 या 10 वर्ड थे, 10 वर्ड थे। 10 में से अगर आप 8 भी कर पाते ना तो चल रहा है, ठीक है। और नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था। ठीक है, मेहनत कीजिए, पढ़िए। अब क्विज पे चलते हैं। ये ईडीएम है, टोटल ईडीएम चल रहे हैं। जब ईडीएम फिनिश हो जाएंगे कुछ नया लूँगा मैं। ठीक है, और कल की ग्रामर की जिसने क्लास नहीं देखी टेंस की, तो वो देख ले। बिल्कुल बेसिक बताया मैंने कि हमें अप्रोच क्या होना चाहिए, हम पढ़ते हैं वो तरीका कैसा है, और एडवांस तरीका क्या होता है। ठीक है, वो बताया है। तो जो जिसने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख ले, उसका लिंक मैं इसमें भी डाल दूँगा। ठीक है, आई बटन पे, तो देख लेना। पहला है आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत ही उत्सुक था। अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, नए असाइनमेंट के बारे में। आई सेंड द ईमेल, मैंने ईमेल भेजा। विदाउट रिक्वायर अटैचमेंट, कि बिना किसी अटैचमेंट किए हुए। वॉट आई हैव डन, मैंने क्या किया। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 ईडियम दे रखे हैं। अगर आपके चारों की ईडियम को मालूम है तो आप पता कर सकते हो। जैसे एज स्विफ्ट, एज एन ईगल,
इसका मतलब बहुत तेज़ी से, ईगल तेज होता है, बहुत तेज़ी से या तेज होना। जम्प्ड द गन, जम्प द गन का मतलब होता है कोई काम जल्दबाजी करना, ठीक है, जल्दबाजी करना। मैं लिख देता हूँ, जल्दबाजी करना। ठीक है। टेस्टेड द वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, ये समझना पड़ेगा कि जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं क्या वो उसमें वो चीज़ कामयाब है या वो हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, यानी कि ट्राई टू नो, मैं लिख देता हूँ, ट्राई टू नो, ये जानने की कोशिश करना डैट कि इट इज़ हेल्पफुल और नॉट, कि ये हेल्पफुल है या नहीं है, ये तो जानने की कोशिश करते हैं। टेस्टेड द वाटर। शुक आ लैग, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई चीज़ जल्दी करना। ठीक है, तो जल्दी करना। अब यहाँ सेंस क्या लग रहा है, अब पूरा समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन की। असाइनमेंट जो मिला मैं उसके बारे में बहुत एक्साइटेड था, मैंने ईमेल भी भेज दिया बिना ज़रूरत के, बिना अटैचमेंट किए हुए। तो जल्दबाजी करी है या तेज़ किया है, जल्दबाजी की है। ठीक है, तो जल्दबाजी के लिए सेंस क्या था, जंप द गन आता है। ध्यान रखना सीजीएल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब ये तभी कर पाओगे जब आपको एग्जैक्टली पता है, वरना तुक्का बढ़ाने का तो सेंस ही नहीं है यहाँ पे। फेच द म्यूजिक। अब देखिए फेच द म्यूजिक क्या होता है कि बारिंग द एंटायर ऑडियंस, पूरी ऑडियंस को रोक देना। व्यू एट द कंसर्ट, जो कंसर्ट है, ठीक, प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक का, उस पर वहाँ पे ऑडियंस को रोक देना। बीइंग चैलेंज द म्यूजिक ऑफ कॉम्पिटिशन, चैलेंज करना गलत है। और बियर द नेगेटिव कंसिक्वेंसेज रॉन्ग एक्शन। ठीक है, कंसिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट या परिणाम। मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं परिणाम, कि भाई जैसा काम के नेगेटिव काम के तो उसका नेगेटिव क्या आ जाएगा, एक्शन का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो फेच द म्यूजिक का मतलब होता है कि जैसा करोगे वैसा ही आप पाओगे। और नॉट नोइंग द रियल कॉर्ड इन द म्यूजिक, रियल कॉर्ड पहचान नहीं पाना, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो आंसर एग्जैक्टली फेच द म्यूजिक का, कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, या नेगेटिव करो तो नेगेटिव पाओगे। स्टिरअप द हॉर्न नेस्ट, नेस्ट इसका मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, किसी को भड़काना। तो रेसिस्ट ऑन द मना करना होता है, आ फाइट लड़ाई बंद करना। प्रोवोक ट्रबल ये हो जाएगा। क्रिएट डाउट्स नो। स्कार बर्ड्स बर्ड का डराना नहीं, यानी कि प्रोवोक ट्रबल का इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा स्टिरअप हॉर्नेस्ट। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी रिपीटेड है ये सब। इट इज़ रेनिंग कैट एंड डॉग, मैन मीन्स कि बहुत तेज़ बारिश होना होता है। ड्रिजलिंग का मतलब बूंदाबांदी होता है, बूंदा बांदी, तो ये तो हो नहीं सकता। देर आर शावर बूंदाबांदी होता है। रेनिंग वेरी हैविली ये हो जाएगा। समथिंग डैट डज नॉट अपसेट यू, जो तुम्हें परेशान ना करे। तो आंसर की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ रेनिंग हैविली। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न, यानी कि किसी भी चीज़ का सामना करना। ठीक है, सामना करना। आगे देखिए, डिकैपिटेट अ बुल बीफ नहीं हो सकता। मेक स्टूपिड डिसीजन, थिंकिंग टू बी डेयरिंग, स्टूपिड डिसीजन लेकर के किसी चीज़ का सामना करना, ये भी नहीं हो सकता। बेयरिंग स्कल कैप, ये भी नहीं हो सकता। डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डील विद एक फ्रेजल वर्ड जिसका मतलब हैंडल करना। अब वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, किसी भी कठिन सिचुएशन को कॉन्फिडेंट और डायरेक्ट वे में जब हम सॉल्व करते हैं, इसे सामना करते हैं, उसे बोलते हैं टेकिंग बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। स्टॉप वर्किंग का क्या मतलब होगा, जैसे द पीजेंट वर्क द होल डे इन द फील्ड, मैंने पूरे दिन खेत में काम किया। स्टॉप वर्किंग इन द इवनिंग एंड वेंट टू द होम्स। गिव अ विल, इसका क्या मतलब है, देखो चारों ईडियम दे रखे हैं, हमें समझने पड़ेंगे इसका मतलब क्या है। देखो गिव द विल्स का मतलब होता है कि कोशिश करना, क्या करना, कोशिश करना। कॉल इट अ डे का मतलब समाप्त करना। ठीक है, प्लीज़ पुट आइस ऑन इट, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिले करना। ठीक है, डिले करना। राउंड सर्कल, राउंड रन
अराउंड इन सर्कल, इसका मतलब किसी भी एक बात को लेकर के घूमता फिरता रहना, बात राग अलापना, सिंपल सी बात, एक ही बात का राग अलापना या वही कोशिश करना। ट्राई सेम थिंग, ट्राई सेम थिंग लिख देता हूँ, ठीक है। ट्राई सेम थिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ठीक है। वंस इन अ मून, इसका मतलब है वेरी रेयर, बहुत कम होना। कलरफुल नहीं होगा, एंशिएंट पुराना, हाई, ये कुछ नहीं हो सकता, बहुत ही नॉर्मल सा है, वेरी रेयर, और ये तो करना ही चाहिए आपको, ठीक है। अंडर द क्लाउड, इसका मतलब है किसी के सस्पेक्ट में होना, या यानी कि डाउट में होना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका मीनिंग देख लेते हैं। क्लासमेट वर डांसिंग टुगेदर, नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो क्लासमेट वर डांसिंग टुगेदर इन द रेन, अंडर द रेन, ये नहीं होगा। रेड बुक फॉर ब्यूटीफुल अमिड क्लाउडी वेदर, क्लाउड कोल्ड एटमॉस्फेयर, ये नहीं हो सकता। इट वॉज बेस्ट प्लेस, सिट अंडर स्काई विद हैंडफुल ऑफ फूड, ये भी नहीं हो सकता। ड्राइवर वॉज सस्पिशियन, मतलब शक के दायरे में था। आफ्टर पुलिस फाउंड ब्लड ऑन हिज कार, जब पुलिस ने एक व्यक्ति के कार पर ब्लड पाया तो वो शक के दायरे में आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है कि किसी के साथ शत्रुता की भावना होना, ठीक है। तो देख लेते हैं। सुशांत ऑलवेज गेट ट्रबल फॉर द टेलिंग लाइज, ही नेवर लर्न्स एनीथिंग, तो ये भी नहीं हो सकता कि वही झूठ बोलता है, कुछ नहीं सीखा उसने। गैंगस्टर हैड द बिटर रिलेशन, बैड रिलेशन होना विद लोकल एक्टिविस्ट के साथ। सो ही वॉर्न हिम, सो इसको क्या किया, वॉर्न किया टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस, तो ये हो सकता है। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन, ठीक। डॉक्टर ड्रॉप्ड ए बैड न्यूज़ टू रवि, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ए सीरियस डिसीज, ये नहीं होगा। ही सो स्केयर्ड ऑफ द कॉकरोच, कॉकरोच से बहुत डरता है। सो शी डरती है। सो शी फेंटेड व्हेन शी सॉ देम क्राउलिंग नियर द हर फुट, यानी उसके पैर के पास में कॉकरोच जब रेंग रहा था तो वो क्या हो गई, बेहोश हो गई, क्योंकि कॉकरोच से बहुत डरती थी, तो ये भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब है सेकंड ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर होगा। ये परफेक्ट स्टॉर्म का क्या मतलब होता है? परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब है जो सब चीज़ कवर कर दे, ठीक है। अप्रोप्रिएट फॉर ऑल ओकेजन नहीं हो सकता। बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन हो सकता है। हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा नहीं हो सकता। प्रीटिंग गुड जजमेंट नहीं हो सकता, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन है जो सबको क्या कर दे, बहुत बुरा मतलब प्रभाव हो। स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, ठीक है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है उससे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज योर परफेक्ट आंसर है। तो आज के ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए। और यहीं से मैं एक कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ, ठीक है, उसे ज़रूर टैकल किया करो, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को चेक कर पाओ, और थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, लाइक के साथ साथ शेयर कर दिया करो, इतनी हेल्प कर दीजिए आप, ठीक है। मैं डेली बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।